पुंछ में डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रोग्राम औरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से स्पोर्ट स्टेडियम में सफाई प्रोग्राम और क्रिकेट के पिच की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। ये काम जिला इंतजामिया की जानिब से 2 अगस्त से शुरू होने वाले जिला सतह के आज़ादी का अमृत महोत्सव मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में किया गया। मेगा टूर्नामेंट में जिला भर से क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत डिप्टी कमिश्नर पुंछ चौधरी यासीन साहब की डायरेक्शन से यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स मिलकर टूर्नामेंट करवा रहा है। पहले जोन लेवल पर था, अब वो जोन की टीमें जो विनर टीमें हैं वो पुंछ आ रही है। यहाँ पर 11 जोनों के बीच में मैच होगा। एक बड़ा शो लगने वाला है, बड़ा टूर्नामेंट है और पहली मरतबा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ी अच्छी पहल है। इसमें जो है 30 साल तक जो है प्लेयर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है और जोन में जो विनर टीम आई है उसको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हमने पहले वेन्यू जो है कॉलेज ग्राउंड चुना था, मगर कहा उसकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, उसमें काफ़ी डिप्स हैं और प्लेएबल भी नहीं है, इसलिए हमने वेन्यू वहाँ से शिफ्ट करके स्पोर्ट्स स्टेडियम में लाया। और स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी अगर देखा जाए, अभी सुबह से हम यहाँ पर काम लगे हुए, तो एक जो ये घास इसमें आ गया, अगर ये घास पूरे ग्राउंड में फैल गया तो आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि क्योंकि 2 तारीख को ओपनिंग है, अगर वेदर ने साथ दिया तो इंशाल्लाह इसको प्लेइंग कंडीशन के लिए हम ग्राउंड को बना देंगे। तो मेरी तमाम और भी जो हमारे स्पोर्ट्स क्लब हैं, जो क्रिकेट क्लब हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो शाम को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, मेरी उन तमाम से गुजारिश है कि कल सुबह हमने 9 बजे फिर से इसको क्लीनिंग ड्राइव करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग बुलाए हैं, तमाम प्लेयर्स बुलाए हैं। आप सब मिल के आए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन वही होता है जिसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो। जिले पुलवामा के नेवा इलाके में वाटर सप्लाई के पाइपों में लीकेज होने के नतीजे में सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। बुलबुल नाग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए तकरीबन 35 साल कबल पाइप बिछाए गए थे, जो कि अब पूरी तरह से जंग आलूदा हो चुके हैं। अक्सर पाइपों में सुराख हो गए हैं जिनमें पानी खारिज होता है। स्कीम के लिफ्ट किए जाने वाला पाइप पहाड़ी पर बनी टैंकी पर पहुंचने से कबल काफी मिकदार में जाया हो जाता है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमों से मांग की है कि वाटर सप्लाई स्कीम के लिए नई पाइप बिछाए। बिल्कुल टेक्निकल फॉल्ट है, आज फिट किया 2 दिन के बाद ये लीक होगी। आप देखो जगह जगह ये जो भी लाइन है, ये जो यहाँ से पानी ले जाते हैं उधर पहाड़ पर टैंकी पर, ये लाइन लगभग 4 जगह पर देखो, वो उधर इधर भी देखो, ये हर जगह लीक है। मगर हम कहते हैं इनको ये लीक है, लेकिन पानी ज़ाया हो रहा है। बाकी कुछ नहीं। हमने डीसी साहब से गुजारिश की कि मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। जमीन तकरीबन 3 3.5 जमीन बेचे यदन लीक वुनकस मान न बनो तो दान तो न बनो तो मकई पिट ब्यूट ओतर आई दुख दिमो कनेक्शन कहें यपर ब्याक सड़क गसान नागस पर फट गई बर्बाद। ड्रेनेज निजाम नहीं होने और खस्ता हाल सड़क की वजह से राजबाग श्रीनगर की गोल्डन रेजिडेंसी कॉलोनी में बहुत ज्यादा मुश्किलात दरपेश है। लोगों को यहां हमेशा ही तकलीफ उठानी पड़ रही है। मकामी लोगों ने बताया कि इस सड़क पर जगह जगह खड़े पड़ गए हैं, क्योंकि मुतल्लिका हुकाम ने तवील अरसे से इस सड़क पर तवज्जो नहीं दी है। सड़क पर पानी जमा रहने की वजह से यहां मच्छरों की भरमार रहती है। लोगों ने यहां के तमाम मसाइल हल करने पर जोर दिया। राजबाग है, शहर खास जिसको कहा जाता है, मॉडर्न अस्पताल के पास जो सोलर रेजिडेंसी है, इसके बैक साइड में ये इलाका है। इसको मेरे ख्याल में हर दिन इसको सौतेले माँ का जैसा वो सलूक किया गया है। ख़ासतौर पर आपने देख लिया कि रोड है, हमने खुद इस रोड को बनाया हुआ है। कम से कम 150 गाड़ियाँ हमें खुद इसमें डाली हुई है। अगर उधर तक ड्रेन है, हम चाहते हैं गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से कि कम से कम उधर से लेकर वहाँ तक आप ड्रेनेज का सिस्टम हमें यहाँ करके दे दीजिए। और जो आउटलेट है उस पानी का, उसका कोई ये नहीं है। उसका तो ज़रिया यही होता है कि जो भी घरों में पानी निकलता है वो तो ड्रेनेज से ही बाहर चला जाता है। लेकिन हमने वो सेप्टिक टैंक आउटलेट बना के भी हमें वो फेल हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पाइप है, हमने पाइपें लगा दी है वहाँ तक। हम यही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जैसे हर किसी मतलब शहरी ख़ास में या कश्मीर में हर किसी बंदे को रहने का हक़ है, हमें भी वो हक़ दिया जाए। ड्रेनेज का मसला है हमारा, रोड का मसला है हमारा, और ये जो गंदा पानी बारिशों की वजह से जमा हो जाता है, जिससे ख़ास तौर पर गर्मियाँ होती है, कीड़े इससे पैदा होते हैं, यहाँ चलना मुहाल हो जाता है। हम यही चाहते हैं कि इसका अजाला हो। और देखिए यहाँ पे दिस
पर्टिकुलर पोर्शन हैज़ बिकम अ डेन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें मच्छर है, मक्ख है, बहुत सारी गंदगी है, और फिर उसके बाद कोई इसका आउटलेट नहीं है। दिस इज़ बिकम अ सेसपूल। यहाँ पे आसपास स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि डिपार्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा है। डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा इनके पास आप जल्द से जल्द एक टीम भेजिए, यहाँ पे फिनाइल छिड़कवाइए और बाकी चीज़ें जो यहाँ पे पानी वानी है वो निकलवाइए। पेवान लॉन्ग बूट जनाब पेवान लागन, बच्चन बनाव नेर नबर कहें, वारिया प्रॉब्लम डिपार्टमेंटन गए जनाब, RMB गए, ड्रेनेज सिस्टम वालन गए, अहमद दिवान कौन मसल गया जनाब ये हल गसन। मोंगहामा त्राल में आज यूथ सिख फेडरेशन की जानिब से एक गुरमत हंगामा का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी सियासी लीडरान अवतार सिंह और सुरेंद्र सिंह चिन्ह के अलावा सिख अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक रहे। इस मौके पर जहां सिख मत के फलसफे को बयान किया गया, वहीं सिख अकलियती फिरके को असेंबली सीटों में रिजर्वेशन न दिए जाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया और मांग की गई सिख तबके की फलाह व बहबूद के लिए उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाए। खासकर कश्मीर के सिख जो यहाँ पे रह रहा है पिछले 90 की दहाइयों से, उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं। जहाँ मुसलमान लोग मारे गए, वहाँ सिख भी मारे गए, वहाँ पंडित मारा गया, वहाँ सिख भी मारे गए। जैसे आपने देखा कि हमारे चिट्ठी सिंहपुरा में पहला 35 सिख शहीद हुए, महजूर नगर में वहाँ सिख शहीद हुए, पोस्टेडी में वाक़ा हुआ वहाँ सिख शहीद हुए। मतलब एका दुक्का करके बहुत सारी कुर्बानियाँ सिखों की भी हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर माइनॉरिटीज को आप तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हो बजरिए रिजर्वेशन, तो सिख क्यों नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा जो ताल्लुक है, मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिखों को इग्नोर नहीं करेगी और सिखों जहाँ उन्होंने पहाड़ी, गुज्जर और बाकी तबका जात को रिजर्वेशन का हक दिया, वो सिखों को भी देंगे। हिंदुस्तानी है, एक यहाँ का अदना सा शहरी है, और अदने अगर माइनॉरिटी के लिए आपने स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं तो सिख माइनॉरिटी के लिए नहीं। उसका मैं आज जवाब अपनी पार्टी से पुरजोर आवाज में हम कहना चाहते हैं कि आप माइनॉरिटी की भी बात करते हैं, अब सबके साथ और सबके विकास की भी बात करते हैं, और सिख माइनॉरिटी का नाम आपको लेना होगा और उनके बारे में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को आज वाजे करना होगा कि जम्मू कश्मीर का सिख क्या वो माइनॉरिटी का आदमी है, क्या वो हिंदू है। अगर हिंदू है तभी हक दे दो, अगर माइनॉरिटी का आदमी है तो माइनॉरिटी होने के नाते उनको हक दे दो। छोटी सी बात। अखबारात और दीगर कचरा मवाद अब हर एक बेहतर मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के भदरवाह की डिस्ट्रिक्ट जेल में जा रहे हैं। जेलों को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने की कोशिश में माहौलियात की तशवीश को मद्देनजर रखते हुए इन कैदियों के जहन को मुस्बत समत में मोड़ने के लिए भदरवाह में डिस्ट्रिक्ट जेल हुकाम अब पुराने अखबार, रिसाले, वेस्ट पेपर्स, इस्तेमालशुदा टन, केन और कार्डबोर्ड्स कैदियों को फराहम कर रहे हैं, जो बदले में माहौल दोस्त बैग, शो पीसेस, फूलों के बर्तन, डस्टबिन और दीगर सामान बना रहे हैं। सुप्रिटेंडेंट मुश्ताक मल्ला ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवाह में PSA के तहत ज़र हिरासत 35 कैदियों को कागजी कैरी बैग्स, फूलों के बर्तनों और दीगर दस्तकारी अशिया तैयार करने की तरबियत दी गई है, जिससे न सिर्फ कम्प्लेक्स से प्लास्टिक के थैलों को खत्म करने में मदद मिलेगी, बल्कि दस्तकारी की महारत में भी इजाफा हुआ। कैदियों का कहना है कि इस इक़दाम से न सिर्फ उनके एतमाद में इजाफा हुआ, बल्कि इससे तनाव को कम करने में मदद मिली है। मेरा नाम अरशाद अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवाह में हूँ। ये जो टीन है, आप इसको देख सकते हैं कि जो ये टीन है, बिल्कुल ये मान लो ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है बिल्कुल। तो इसको हमने तैयार किया, तो जो भी यहाँ पे VIPs आते हैं या कोई भी जेल में कोई विज़िट करते हैं, उनको ये चीज़ें पसंद आती है। हमें ये करने से बहुत खुशी मिल रही है। हमारा जो डिप्रेशन है वो भी थोड़ा दूर हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारी इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो भी इनकी शायद इंशाल्लाह एग्जीबिशन भी बाहर लगेगी, वो भी खरीदें और हमारी चीज़ों को पसंद। मेरा नाम फारूक अहमद है। मैंने जेल में आकर ये जो बैग बनाने सीखे, इससे जो मेरे जो अंदर जो था एक हौसला आ गया, मेरे वलवला और जोश आ गया कि
मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब इंसान कोई हाथ से कोई चीज़ बनाता है तो उससे एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो मैं जेल में आकर मैंने ये चीज़ें सीखी कि जेल में इंसान जो है वो स्ट्रेस में रहता है, तो ये एक स्ट्रेस डाइवर्ट जो चीज़ हम बना रहे हैं, और ये जो बैग हम बना रहे हैं ये जो है इको फ्रेंडली है, क्योंकि बाहर जो आज है मोम जाम का इस्तेमाल होता है जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ जो चारदीवारी से लोग बाहर हैं कि इस बैग का इस्तेमाल करें, हम बाहर भी सप्लाई करेंगे और ताकि हमारे एनवायरनमेंट पर अच्छा असर पड़े। मेरा नाम ज़हूर भट्ट है, मैं अंडर PHC यहाँ हूँ। ये शो पीस हम बनाते हैं, रेल पट्टी बनाते हैं, मकान बनाते हैं या डस्टबिन बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को आपने देख लिया है। ये एक अच्छा एक इक़दाम है जो खासकर इस दफ़ा हमने जेल में आके देख लिया है कि एक तो इससे जहनी स्ट्रेस हमें कम हो जाता है, मनफी ख्यालात, मनफी सोच जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, हम एक हुनर सीख के जाते हैं, यानी इसमें दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक तो जहनी स्ट्रेस कम होता है, दूसरा हुनर मिलता है और हमारे पास ऑलरेडी रोज़गार मिल जाता है। अगर हम बाहर जाएंगे तो ये रोज़गार हमें रोज़गार की सूरत में हमें मिलेगा। ये रिफॉर्मेशन जो अब की जेल में आई है, अगर ये सारी जेलों में हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा है। और मैं आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से अपील करूंगा लोगों से कि जब ये हमारी चीज़ें बनाई हुई चीज़ें जो हमने यहाँ बनाई है, डिज़ाइन की है, ये ख़रीदेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जो इनमेट्स हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो जनरल पब्लिक तक पहुँचे और वो इनको परचेज करे। इस वक्त हम लोग 3 किस्म की चीज़ें बना रहे हैं हमारे इनमेट्स। एक तो हम चाहते हैं कि खासकर यहाँ पे जो लोकल हमारे लोग हैं भद्रवाह या डोडा से, तो उन तक ये बात पहुँचे और वो इन चीज़ों को परचेज करें, जिससे हमें एनकरेजमेंट भी मिलेगी इनमेट्स को कि हम आगे भी ये काम करते रहें और हमारे डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। हमने इसके लिए एक इंस्टाग्राम पेज भी रखा है जेल भद्रवाह के नाम से, तो लोग हमें वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हैं जिनको भी ये चीज़ें पसंद आए, और मैं चाहूँगा कि लोग इन चीज़ों को खरीद लें। जिला जेल भद्रवाह में बंद कैदियों की ज़िंदगी में सुधार लेने की गर्ज से इन्हें हैंडीक्राफ्ट वर्क से जोड़ा जा रहा है ताकि इनके जीवन में फिर से एक नया सवेरा आ सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट जेल से मैं साहिर हुसैन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स के कंट्रैक्ट वर्कर्स का ऑल इंडिया कन्वेंशन जम्मू में मुनक्किद हुआ। CITU के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी दीपन सेन और CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिकामी भी इस कन्वेंशन में शरीक रहे। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे रियासतों से NHPC और CVPC के कंट्रैक्ट वर्कर्स की एक बड़ी तादाद ने एक रोज़ा कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर खिताब में दीपन सेन और तारिकामी ने मरकजी हुकूमत की मायशी पॉलिसियों को मजदूर मुखालिफ और गरीब मुखालिफ करार देते हुए इसकी तनकीद की। उन्होंने मजदूर तबके के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की हुकूमत से मांग की और इस दौरान NHPC और CVPP के कंट्रैक्ट वर्कर्स को बगैर किसी ताख़ीर के मुस्तकिल करने का मुतालबा किया गया। NHPC का ताल्लुक है या पावर जनरेशन का ताल्लुक है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है इसका हमारे इकोनॉमी में, हमारे पूरे सिस्टम में। तो लाजमी तौर पर इसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको कंट्रैक्ट बुनियादों पर रखा जाए। रेगुलराइज करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है? इनके जॉब की सिक्योरिटी का सवाल है। उस मुद्दे को लेकर आज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उनके नुमाइंदों का ये कन्वेंशन है इस मांग को लेकर कि पावर प्रोजेक्ट्स में जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हें कंट्रैक्ट वर्कर्स, उनको रेगुलराइज किया जाए, तब जाकर पावर जनरेशन में और ज़्यादा वुसअत पैदा होगी। एंटी लेबर, एंटी नेशनल, एंटी पीपल, एंटी फार्मर, इन जनरल दोज हु आर प्रोड्यूसिंग वेल्थ इन द कंट्री, ये सरकार के हर नीति उसके खिलाफ है, सिर्फ कॉरपोरेट मुनाफा के पक्ष में है। ये सिर्फ CITU का समझदारी नहीं है, देश के जो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा है, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और बहुत सारे फेडरेशन के लिए उसका एक कॉमन समझदारी है।